So hello everyone, once again welcome you back to the channel. नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम. ओके, सो चैलेंज जो था मैंने आपको दिया था कि हमारे पास एक एल लेंथ की कोई भी वायर थी जो मुझे कुछ ऐसे से शेप में मिली थी. आपको इसको इस शेप में सिंपली चेंज करना था. ठीक है, इस शेप में आपने इसको चेंज किया अपने दिमाग में. किया तो कैसे किया? राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन. अब सुनो, मैंने भी इसको ऐसे चेंज कर दिया, बट चैलेंज में क्या था? ये था कि इसको टच नहीं करना है, बिना टच किए. ठीक, इन दो पॉइंट से फिक्स था, बिना टच किए इसको आपको चेंज करना था. तो मैंने इसको इस शेप में चेंज कर दिया. कैसे किया, क्या किया, वो देखते हैं. ठीक, और इंटरेस्टिंगली एक बार आईआईटी ने भी ये चैलेंज दिया था बच्चों को. क्या इसी तरह नहीं, इस तरह तो नहीं दिया था, एक क्वेश्चन के थ्रू दिया था. And the question was, a thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed point. ठीक है, फिक्स पॉइंट है, ये दो पॉइंट फिक्स्ड है. आगे बोल रहा है एंड कैरीज अ करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो जा रही है, आप देख ही सकते हैं. अब एज शोन इन द फिगर, उसके बाद की जो लाइन है बेटा, उसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोल रही है कि व्हेन द सिस्टम इज पुट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब when the system is put in uniform magnetic field of strength B going into the plane of paper, the wire takes the shape of circle. फिर से सुनना, इस पॉइंट को फिर से सुनना कि जब it takes the shape, when the system is put in uniform magnetic field, the strength B यानी कि जो पेपर है उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा. अब इसका क्या मतलब है? सपोज दिस इज अ पेपर, आपने ये जो फिंगर का डायरेक्शन ये आपने देख रखा है. अब अगर मैं इसको यूज करूं, हालांकि बहुत बेसिक है पर बहुत काम का भी है कभी कभी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो. ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये फोर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, ये तीन डायरेक्शन हो गई. अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि व्हेन द सिस्टम इज पुट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा शेप ले रहा है? सर्कल का शेप ले रहा है. यानी कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कल का शेप ले रहा है. कैसे? अगर मैं आपको बताऊं तो ये ध्यान से देखो, अगर मैं चारों तरफ से फोर्स लगाऊं ना बेटा, देखो ये देखो, अगर चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है तो ये शेप ले ही लेगा मैग्नेट के थ्रू. क्या टच करना पड़ा? नहीं. तो अगर आपने ये सोचा था, सो यू विन द चैलेंज. जिसने भी जेई के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे वो थोड़ा सा समझ जाएगा कि हाँ ये चीज थी. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था. और एक और चीज बताऊं, अगर मैं आपसे पूछता कि चलो छोड़ो यार, यूनिफॉर्म की जगह कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इफ इस यूनिफॉर्म की जगह इंस्टेड ऑफ दिस यूनिफॉर्म अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है, तो आपको क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म की जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो कैसा शेप बनता, आप बता सकते हो? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो कैसा शेप बनता? बस आप अपने दिमाग में सोच लो. ठीक, अगर आप बता पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे आप कभी ना कभी सीख लोगे. जिसमें क्यूरियोसिटी होगा वो फाइंड कर ही लेगा. ठीक, चलो, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? अब हम आते हैं टू द वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन कि सर अब इसको सॉल्व कैसे करें. आप सबसे पहले ऑप्शन देख लो. क्या ऑप्शन है? IBL. ठीक, IBL अपॉन 2 पाई, IBL अपॉन 4 पाई, IBL अपॉन पाई एंड IBL अपॉन सिंपली IBL अपॉन 4 पाई. ये सारे ऑप्शन आपने देख लिए, एक जैसे ही लग रहे हैं. चिंग चोंग, पिंग पोंग, टिंग टोंग, ऐसे कुछ ऑप्शन है. तो MCQ ऐसे ही होता है. अब मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. देखो, आपको कौन सा शेप दिया गया था? सर हमें ना कुछ ऐसा शेप था. ठीक है, दो पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स कर दिया. हाँ जी सर, फिक्स कर दिया आपने. आपको किस शेप में इसको चेंज करने मैंने बोला था? सर आपने बोला था सिंपली ऐसे शेप में चेंज कर दो, यहां पे फिक्स कर दो एंड यहां पे फिक्स कर दो. यही इसी पे फिक्स करना था? हाँ जी सर, इसी पे फिक्स करना था. तो अब देखो, अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा शेप बन रहा है इसका. ये शेप हो गया आपका, और यहां से फिक्स हो. ये दो पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स कर दिया. इसको अगर मैं अब आपको समझाऊं, इन दो पॉइंट से मैंने फिक्स कर दिया इसको, यहां पे और यहां पे. अब
सुनना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक पॉइंट और पूछी गई थी, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, व्हेन द सिस्टम इज पुट अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कल शेप ही हमेशा फॉलो कर रहा होगा। सर इस क्वेश्चन को ही आपने क्यों उठाया? बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 2010 में, इस क्वेश्चन को उठाने का पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन उतना ही वैलिड है। समझना बात को, प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन उतना ही वैलिड है। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसमिशन मोटर, सब में मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन यूज होता है। सोचो उस टाइम में भी IIT JEE एडवांस था, हालांकि तब AAEEE होता था और JEE होता था, तो एडवांस उस टाइम पे था, सोच लो कितना आगे गया था। हालांकि एक 2 रिसर्च पेपर से भी लिया गया, डी सिल्वा करके एक रिसर्च पेपर था जिसको मैं पढ़ रहा था, ठीक, उसके एब्स्ट्रैक्ट में से भी कुछ नॉलेज है, बट ठीक है, उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना। जो काम की चीज़ थी उन्हें यहाँ पे बता दी। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा वो आप खुद सोचना, थोड़ा गूगल करना, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहे हो, दैट मीन्स यू ऑल्सो लव द फिजिक्स एट अ वेरी एटमोस्ट लेवल, तो आप इतना टाइम दोगे, मैं ऐसा मानता हूँ। हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये कुछ भी एक शेप थी, L लेंथ की वायर थी, उसको हमने किसी भी शेप में चेंज कर दिया और उससे हमने इस शेप में चेंज किया विथआउट अप्लाइंग फोर्स या विथआउट टचिंग इट। अब थोड़ा सा और आगे चलते, इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते। सपोज ये शेप आपको मिल गया, लेट अस सपोज यू गॉट द शेप समथिंग लाइक दिस, ऐसा शेप आपको मिल गया, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, ये हम, अब देखना बेटा, यहां पे इन 2 पॉइंट पे आपको टेंशन दिख रहा होगा क्या? जब फोर्स लगेगा तो क्या इन 2 पॉइंट पे टेंशन लग रहा होगा? एक ऐसे और एक ऐसे लग रहा होगा। ये देखो, देखा? हाँ जी सर, लग रहा होगा। इससे क्या है सर? कोई नहीं, अभी मैं और आगे बताता हूँ। इन 2 पॉइंट पे आपको टेंशन लगते हुए दिखा? हाँ जी सर, दिख रहा है। अब देखो, इसके बाद थोड़ा सा इस चीज को जूम इन करके साइड में रख सकते हैं अभी के लिए, बाद में फिर हम इसको जब हमारे पास जरूरत पड़ेगा तब हम इसको वापस से यूज कर लेंगे, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक, अब वापस आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये है आपका वही सर्कुलर वायर जिसको आपने शेप में चेंज किया, और यहां पे मैं 2 आर्बिट्री बहुत छोटे पॉइंट ले रहा हूं, बस आपको दिखे इसलिए मैं थोड़े दूर दूर ले रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत छोटे पॉइंट ले रहा हूं बेटा, आपको बस दिखे इसके लिए मैं, ये देखो, ये हो गया एक पॉइंट, एंड लेट मी टेक वन मोर पॉइंट, ये कुछ ऐसे, ठीक, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब ये 2 पॉइंट बहुत पास है, इतना पास है, स्टिल मैंने इसको इतना दूर बनाया। इतना दूर क्यों बनाया सर आपने? इतना दूर इसलिए बनाया बेटा मैंने, सो दैट आपको थोड़ा दिखाई दे इजीली, ठीक, और ये सेंटर को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, और ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, यहां पे देखो बेटा, इसके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। हाँ जी सर, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल सर फॉर्म हो रहा है। कितना एंगल हो सकता है सोचो सर, तुक्का लगाएं? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है बेटा, इतना टाइम जी एडवांस देता नहीं है, तुक्का लगाओगे सब करोगे, ठीक। इसके बीच में मैं बोल देता हूं एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ठीक है सर, थीटा फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है कि क्या थीटा को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं काम करता हूं, अगेन रीड्रॉ करता हूं फिगर को। देखो बेटा, ये चीज मैंने सीखी है कि जितने बार आप फिगर ड्रॉ करोगे उतने बार आपको कुछ नया पता चलेगा। तो यहां पे टेंशन लग रहा है टी, अगेन यहां पे टेंशन लग रहा है टी। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज ओ। यहां तक क्लियर? बस वो जो तार थी ना, ये वायर, इस पे मैंने रैंडमली 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, सो दैट मैं टेंशन कैलकुलेट कर पाऊं। तो सर 2 पॉइंट से आप पूरे के कैसे टेंशन कैलकुलेट कर लोगे? अरे एक बहुत बड़ा टूल है, जानते हो क्या नाम है उसका? नहीं जानते तो नहीं है सर, आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन नाम बेटा, उसके थ्रू काम बन जाएगा। अब इस फिगर को थोड़ा बड़े पैमाने पे एनालाइज करते हैं, देखना मेरे साथ, सीखो कैसे एनालाइज करते हैं इस चीज को, क्योंकि क्या है कि हम रट लेते हैं हर सॉल्यूशन को, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बट इतना इफेक्टिव है नहीं। ये देखो,
अब देखते जाओ, ये हो गया। एंड अगेन लेट मी टेक वन मोर एरो फ्रॉम दिस साइड, और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। हाँ सर डेफिनेटली बनेगा कुछ ना कुछ एंगल, और ये हो गया आपका। ठीक, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके रेफरेंस पे मैं एंगल ड्रॉ। पर अब बात ये आई कि वो एंगल कितना होगा। सर ये तो हम बता सकते हैं, आपने बोला सर ये थीटा है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा सर, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। मैंने ये थोड़ी ना जो बोला कि इक्वल पार्ट है, मतलब सर, मतलब मेरे को ये खुद नहीं पता है बेटा, ये दो जो पॉइंट है ना ए एंड बी, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है मैं ही नहीं जानता। तो अब मैं थीटा को जो है दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, और शायद दो छोटे छोटे पार्ट हो, मुझे पता नहीं कैसे पार्ट होंगे, तो मैं उनको डी थीटा नाम दे देता हूं। लेट मी कॉल दिस टू पार्ट एज, एक पार्ट को मैं नाम दे देता हूं थीटा, डी थीटा, और एक को डी दे देता। सर 1 2 दे दो, अरे नहीं टाइम वेस्ट हो, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम बचाते हैं। ठीक, और इसको थोड़ा सा यहां ले जाता हूं मैं। देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, सर ये एंगल हो गया डी थीटा, ये वाला ये भी डी थीटा। सर थीटा बाई टू मार्क लीजिए ना, मुझे नहीं पता है बेटा, ए एंड बी इक्वी डिस्टेंस पे बहुत पास है, मैं मानता हूं बहुत छोटे एंगल पे ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, उनका आधा एंगल डी थीटा है। सर ऐसा कर सकते हैं? अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, जरूर कर सकते हैं। ये एंगल डी थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 थीटा या डी थीटा, खुद सोच लो। सर ये तो डी थीटा होगा सर, क्या बात कर रहे हो। अब रुको सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, प्लेन ऑफ पेपर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे है। ध्यान से देखना, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हाँ सर ये तो ठीक है, ये इसमें क्या ही खास है। अच्छा एक और बात बताओ बेटा, हालांकि बहुत लोगों को दिक्कत तो होता ही है, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। सपोज यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, तो ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर इसको तो हम बोलते हैं कॉस थीटा। बस आज से याद रखना, जिसके भी साथ एंगल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, इतना बस याद रखना। ठीक है सर, इतना याद रहेगा, इसमें तो कुछ खास नहीं है। तो अब जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जिसके साथ एंगल बन रहा है। सर ये क्या है, ये है टी बेटा, टेंशन जितना लग रहा होगा, इसकी वैल्यू सर हो जाएगी टी कॉस डी थीटा। इसकी वैल्यू अगेन सर टी कॉस डी थीटा। और इस टी का एक और कंपोनेंट बनेगा, कोई बता सकता है कहां पे, सोच के देखो, सोचो सोचो जल्दी सोचो। अरे सर इसका एक और कंपोनेंट बनेगा। सर ये तो थोड़ा सा वैसा हो गया सर, एक बार आप थोड़ा बता देंगे और कंपोनेंट सर इसका कहाँ बनेगा। श्योरली आई कैन टेल यू, पर पहले तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। दिमाग लगा लिया पक्का, चलो देखते हैं, पॉज करना 1 मिनट। दिमाग लगा लिया आप लोगों ने, या साइन का आपने कुछ सोचा होगा। मैं इसी फिगर को, ये ए टू बी वाला, ये जो सेगमेंट है ना बेटा ये वाला, इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूं सो दैट आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस बारे में। सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर, 2 पॉइंट है, ठीक, इस पे हम बना लेते हैं जल्दी से टैंजेंट। 1 सेकेंड देखो, कुछ ऐसे बना देता हूं मैं, एंड यहाँ पे इस साइड पे कुछ ऐसे बना देता हूँ। ये एक और है, हमने सिलेक्ट कर लिया, इट गो समथिंग लाइक दिस। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका एक कंपोनेंट कहाँ बन रहा होगा सर, समवेयर, और एक कंपोनेंट कहाँ बन रहा होगा, जल्दी सोचो। एक कंपोनेंट तो मैंने यहाँ पे बना, ये हो गया टी, इसका एक कंपोनेंट हो गया डाउनवर्ड विच इज समथिंग लाइक दिस, और एक कंपोनेंट कहां चला जाएगा, यहां पर।
ठीक, अब देखो एंगल कहां पे बन रहा था। अगर इस फिगर में मैं बात करूं तो एंगल कहां पे बन रहा था सर, यहां पे। तो इस फिगर में ये एंगल कहां पे बन रहा होगा, ये एंगल यहां पे बन रहा होगा, विच इज डी थीटा। ये क्लियर है क्या? हाँ जी सर, ये क्लियर है। अब बहुत ध्यान से बताना, ये हो गया टेंशन टी। साइन कहां पे बनेगा सर, ये बन गया आपका टी साइन डी थीटा। कॉस कहां पे बनेगा, टी कॉस डी थीटा। ठीक, हाँ जी सर। सिमिलरली इसके लिए आप बना सकते हो, ये तो बहुत आसान है सर, और आई थिंक सच में ये बहुत आसान है, ऑनेस्टली बताऊं तो। आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, सीखते रहो तो सीख ही लोगे। ठीक, इट इज समथिंग लाइक दिस। इसके बीच का अगेन एंगल आपको कितना लग रहा है, क्या बन रहा होगा, ये एंगल अगेन सर बनेगा डी थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन डी थीटा। मैंने एक और बात बोली थी, क्या बताया था कि ये जो डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट परपेंडिकुलर। सुनना, इसके बाद ध्यान से सुनना, यहां पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ रहा था, ऐसा, ये दिख रहा था। अब इसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये है आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख देता हूं। अब आपको नहीं लग रहा टी कॉस डी थीटा और टी कॉस डी थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? अरे क्यों कैंसिल करेंगे सर, अपोजिट इन डायरेक्शन, सिंपल। अब देखो टी कॉस डी थीटा ने टी कॉस डी थीटा को खत्म कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे चलते हैं, सेकेंड चीज जो यहां पे बच गई। अब ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को कौन मैनेज कर रहा है, टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा। दिखा क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, इसलिए सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में थे तो क्या हुआ सर, कैंसल। सेम डायरेक्शन में एडिशन, अपोजिट में कैंसिलेशन, याद रहेगा, याद। चलो अब देखते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 2t साइन डी थीटा। ठीक, दोनों को जोड़ दिया बस, बहुत कुछ इसमें नहीं किया मैंने। और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड याद है किसी को कितना होता है, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो कितना होता है ये, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था, आई बी क्रॉस डी एल? अरे सर याद आया, याद आया, हाँ तो बस ये याद आ गया तो सही है। इट इज नथिंग बट आई बी क्रॉस डी। ठीक, अब देखो ये किसके इक्वल आ गया सर, दिस कम्स टू टी साइन डी थीटा के इक्वल। आप यहां पे कर क्या रहे हो, पहले इसको समझो, ये तो मैथ्स है ना यार, ये तो बस जस्ट मैथ्स हमने लिखा है, इक्वेशन के इस तरफ कुछ मैथमेटिकल टर्म, इसके तरफ समझो। अगर मुझे किसी चीज को सर्कल बना के रखना है, अगर मुझे इस चीज को सर्कल बना के रखना है, ये देखो, तो मेरे को क्या करना होगा, अगर मुझे इसे ऐसा सिलिंड्रिकल या पैराबोलिक बना के रखना है तो मुझे इन दो पॉइंट पे फोर्स लगाना होगा, और उतना ही फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा होगा, ग्रेविटी जैसी कुछ चीज होगी जो लगा रही होगी। ये सोच के देखो, या तो मैं इसको इन दो साइड से खींच रहा हूं तो यहां से भी फोर्स लगेगा, तभी ये एक शेप को मेंटेन करके रख पाएगा। समझ नहीं आया सर, समझाता हूं मैं। अगर मुझे इसे सर्कुलर बनाए रखना है बेटा, तो यहां से और यहां से कोई फोर्स लगाना होगा, या फिर मुझे इसे ऐसा कुछ शेप देना है, ये शेप। ठीक, तो इसे दो एंड से मैं खींचूंगा तभी तो ये फोर्स मेंटेन होगा। दैट मीन्स ये हाथ का फोर्स और ये हाथ का फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही काम तो बेटा हमने यहाँ पे किया, हमने ये बोला कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होगा, तभी ये किसी शेप को मेंटेन रख पाएगा। ठीक, तो मेंटेन करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल टर्म का इस्तेमाल किया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप जानते हो ए क्रॉस बी क्या होता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता ए क्रॉस बी क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। इसके इक्वल आ जाएगा, हाँ जी सर इसके इक्वल आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं अभी के लिए, ठीक, समवेयर हियर। चलो अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा, अब ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। क्यों? क्योंकि आई और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। बस ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई
बी डी एल इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। अब साइन डी थीटा को अगर बहुत छोटा एंगल माने और बी को बहुत पास पॉइंट माने, फिर से सुनना, साइन थीटा को बहुत छोटा एंगल माने, बहुत छोटा और बहुत पास माने, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि इफ साइन थीटा साइन डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन डी थीटा, मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना, आई एम नॉट सेइंग इक्वल टू, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। बोल सकता हूं? हाँ जी सर बोल सकते हो, इसमें बहुत बड़ी ऐसी कौन सी बात है, ये तो सर सबको पता है। देखो तो यहां से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई बी डी एल किसके इक्वल हो गया बेटा, 2t डी थीटा के इक्वल हो गया। ठीक, हाँ सर हो गया। अब सुनो ध्यान से, एक मिनट पॉज करना। ये मैंने क्यों बोला कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा, ये बहुत जरूरी है आपको बताना। आप इक्वल मत समझना, अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूं मैं, ठीक। और तो मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, ऑल्दो कंजूसी मैं नहीं करता हूं, बट स्टिल, क्योंकि ये पेपर तो ई पेपर है ना यार, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बेटा अभी के लिए, ठीक। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी, जस्ट आई नीड सम प्लेस टू accommodate the solution। ठीक, चलो अब देखो, अब ये फिगर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा FM उसको आप देख ही सकते हो, F छूट गया था बेटा, चलो अब पूरा हो गया, ठीक। अब देखो, अब ये तो 2 पॉइंट के लिए आपने डिफाइन किया ना, क्या टेंशन सिर्फ 2 पॉइंट पे ही लगेगा? अरे नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ है, तो चारों तरफ टेंशन लग रहा होगा। हाँ सर चारों तरफ टेंशन लग रहा होगा, तो सुनो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बोलूं चारों तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आई बी डी एल। यहां पे देखना, यहां पे सबको क्या लगता है पहले मैं वो बताता हूं, ठीक, जिससे गलत आंसर आएगा फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं। अब क्या होगा, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 to L। अरे सर ये क्या कर दिया, अरे बेटा इंटीग्रेट कर दिया, 2 पॉइंट के लिए पता था मुझे, लेंथ तो 0 to L है। एक मिनट, 0 to L कैसे है, अरे ये वायर थी, इसका लेंथ कितना था, L, इसको मैंने किसी शेप में ऐसे आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, इसको किस शेप में चेंज करना है, ऐसे किसी शेप में चेंज करना है, ठीक, यही बताया था मैंने, यही बताया था ना, बस। तो L लेंथ था, 2 पॉइंट के लिए मिला, मैंने 0 to L इंटीग्रेट कर दिया। सिमिलरली इसको मैं क्या कर देता हूं, 2t इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, सर्कल की लिमिट तो यही होती है, हाँ जी सर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप जानते ही हो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका क्या हो जाएगा, 2t डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा, या डायरेक्टली लिख देता हूं नॉट टू वेस्ट मच स्पेस, ठीक। अपर लिमिट कितना हो गया, 2 पाई, लोअर लिमिट कितना हो गया, 0, यही हो गया, हाँ जी सर यही हो गया। 2 2 जा, सर नहीं पता, बड़ा मुश्किल है यार, 4 पाई टी, ये कितना हो गया, आई बी एल। आपसे क्या पूछा था, टेंशन, टेंशन इज आई बी एल अपॉन 4 पाई। सर ये ऑप्शन में था, खुद चेक कर लो सबसे पहले ऑप्शन में था या नहीं, ये देख लो था क्या, हाँ ठीक है। आप जैसे ये आंसर टिक करके आओगे, इंटरेस्टिंगली यू विल गेट IIT ढोलकपुर, जहाँ पे आपको टुनटुन मौसी का मैस का खाना मिलेगा, और आप उसको खा के शायद सरवाइव कर भी जाओ, आइडिया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग सोल्यूशन। क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है सर, आंसर तो सही है, आपको लग रहा है आंसर सही है, आप कर क्या रहे हो, सबसे पहले आप ये नहीं समझ पाए, यही है, इसीलिए IIT एडवांस तब भी था अब भी है। अगर मैं इस पॉइंट पे बेटा देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक, करस्पॉन्डिंगली इस पॉइंट पे भी टेंशन मिल रहा है, इफ आई गो समवेयर हियर, तो यहां और यहां के लिए भी मुझे टेंशन मिलेगा, हाँ जी सर मिलेगा। तो मैं अगर एक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, दूसरा मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है, अगर मैं एक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो दूसरा मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो अगर मैं 2 पाई ले रहा हूं पूरे सर्कल के लिए, तो आप खुद सोच के देखो कि क्या मैं एक सर्कल के लिए लिमिट ले रहा हूं या 2 के लिए कैलकुलेट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं एक पॉइंट फिक्स्ड है और फिर 0 से 2 पाई आ रहा हूं, ये गलत हो जाएगा।
लिमिट लेने में बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। कुछ सॉल्यूशन इसके इंटरनेट पे ऐसे भी अवेलेबल है जिसमें इंटीग्रेशन नहीं किया गया। मेरी मानो बेटा इंटीग्रेशन के साथ चलो, आने वाले एरा में इंटीग्रेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, वैसे पड़ भी रही है और पड़ेगी। ठीक, तो अगर हम एक पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए मिल जा रहा है ना। हाँ सर, तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, इस साइड का मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, और पूरा प्रोसेस तो नहीं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। लिमिट कैसे होगा, आई बी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम रहने वाला है डीएल के लिए। राइट हैंड लिमिट कैसे लोगे आप लोगे 0 से पाई। अरे सर 0 से पाई मतलब सर समझ नहीं आया, 0 से पाई क्यों सर, 2 पाई आएगा ना, एक सर्कल है। अरे 2 पाई लोगे तो आईआईटी ढोलकपुर पहुंच जाओगे। ठीक है, 2 पाई नहीं लेना है, पाई लेना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हाफ सर्कल पे आओगे आपको करस्पॉन्डिंगली एक पॉइंट मिल चुका होगा। तो आप सिर्फ हाफ के लिए आ रहे हो ना, हाफ तक, तो भी आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक और टेंशन का पॉइंट मिल जा रहा है, तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सी द ब्यूटी ऑफ कैलकुलस। मैं बहुत कम मौकों पे मैथ्स की तारीफ करता हूँ, ऑल्दो आज ये अच्छा दिन है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट के लिए आपने कैलकुलेट किया, दूसरे पॉइंट के लिए इंटरेस्टिंगली आपको खुद ब खुद आंसर मिल गया। सोच के देखो सर, नहीं, इसको आप पूरा सॉल्व करिए तब हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 2t, देखो 2t, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, कितना हो गया 2t पाई। और इसको अगर मैं देखूं तो 2t पाई के इक्वल क्या हो गया, आई बी एल। यहां से t की वैल्यू आप निकाल लोगे, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आई बी एल अपॉन 2 पाई। This is the true answer. Just see how beautifully IT used to play with your brains. बहुत सारे लोग लिमिट लेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे ये क्वेश्चन को या ये ऑप्शन को सही मान बैठेंगे। एंड IT knows how to play games with the mind. बस यही अंतर है बेटा, ठीक। और ये है इसका ट्रू सॉल्यूशन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि why I was saying that IIT used to play brain games। ये मैं हालांकि बोलते रहता हूँ, ठीक। आप सॉल्व करोगे 4 पाई आ जाएगा और सही आंसर होगा 2 पाई। ठीक है क्या, यहाँ तक बेटा किसी को डाउट किसी तरह का नहीं? चलो, आई डोंट थिंक डाउट होगा। फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड।